हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। दोस्तों, हम मैथ में डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे थे। डिस्काउंट की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज डिस्काउंट की हमारी तीसरी क्लास है। तो 2 क्लासों में हमने काफी सारा सीखा है और मैंने आपसे कहा भी था कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो सके, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं डेली। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिस्काउंट से आज की तीसरी क्लास है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि नकद के लिए 15% काट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। 90 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहली बात, उसने हमें क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है और 15% का बट्टा दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान से देखना, 15% का। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 20% का। और हमें दिया गया है सवाल में क्रय मूल्य यानी सीपी गिवन है 90 रुपए। चलिए कैसे करेंगे इस सवाल को। और हमसे पूछा है फाइनली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट 20% है, 20% की फ्रैक्शन बनाऊं तो क्या बनेगी, 20/100, यानी कि परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/5 बन जाएगा, यानी 20×5 100। ऐसे ही अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं 15% की, तो ऊपर 15 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो अब इसे डिवाइड कर लो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/20। डिस्काउंट की फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 3/20 और प्रॉफिट की फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 1/5। चलिए, और क्रय मूल्य हमें दिया है 90 रुपए। मैंने आपको बताया पहले भी, लाभ हो या हानि हो किस चीज पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, सीपी पर होती है। और जो कि क्रय मूल्य और सीपी हमें गिवन है कितना, 90 रुपए। यानी कि प्रॉफिट जो होगा हमें सीपी पर होगा, तो जो नीचे में रहेगा ये हमारा हो गया सीपी और ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो 5 रुपए पे 1 रुपए का फायदा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 रुपए, यानी 6 रुपए की बेचेगा। आप कोई वस्तु 5 रुपए की लाए हो, उसे 1 रुपए का फायदा कमाना चाह रहे हो, तो वस्तु कितने की बेचोगे बताओ, 6 रुपए की बेचोगे ना। तो ऐसे ही यहां पर 5 की लाया, 1 का फायदा कमाया, 6 रुपए की बेच दी। तो सीपी कितना है, 5। सीपी है 5 यूनिट और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 रुपए, क्योंकि सीपी दे रखा हमें 90 रुपए है। ठीक है, 90 रुपए। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो यहां से, 5 ही कम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 18 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18 रुपए। हमसे पूछा क्या है, पूछा गया है कि अंकित मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एसपी कितना है, 6 यूनिट। अगर मैं यहां से कहूं 6 यूनिट का मान बताओ, तो क्या बताओगे, 8 छंग 48 और 6 कम 6 और 4 10, यानी 108। यानी एसपी हमारा आ गया 108 रुपए। ठीक है, चलिए अभी एक चीज आई है, देखो, अगर यहां जब डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट काय पे देता है, एमआरपी पे देता है। डिस्काउंट हमेशा काय पे होता है, एमआरपी पे। ठीक है, या मैं इसे नीचे लिख लेता हूं सही से समझाने के लिए। देखो हमारे पास डिस्काउंट की फ्रैक्शन है, अच्छे से समझना, 3/20। ये वाली फ्रैक्शन लिख ली मैंने, 3/20 डिस्काउंट की फ्रैक्शन। डिस्काउंट हमेशा काय पर होता है, एमआरपी पर। तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, एमआरपी, और होता क्या है, डिस्काउंट। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, डिस्काउंट। ठीक है, तो 20 तो एमआरपी थी, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। किसी वस्तु की एमआरपी 20 रुपए है, 3 रुपए की छूट दोगे
तो 20 पे 3 रुपए की छूट, या 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचा 17। ये जो 17 बचा 17 रुपए की तो बेची होगी तुमने, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 17 रुपए। तो यहाँ एसपी कितना आ गया हमारे पास 17 रुपए। ठीक है, 17 यूनिट हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस हमने निकाला क्या है 108। तो 17 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी दी है 108 रुपए। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 108 रुपए। पूछा है कि अंकित मूल्य बताओ, अंकित मूल्य यानी एमआरपी। एमआरपी हमारे पास कितनी है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मान निकाल दो सिंपल। जब 20 यूनिट बराबर निकालोगे तो 17 इसके नीचे चला जाएगा 108 बटे 17, और जब 20 यूनिट का निकालेंगे तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 127 सही 1/17%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इतने रुपए आ जाएगा 127 सही 1/17 रुपए। ये जो वस्तु है इसकी एमआरपी रहेगी 127 सही 1/17 रुपए। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा है, एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता है। कितने परसेंट छूट देता है 5% छूट देता है। आगे कहा कि 7% छूट दे तो 15 रुपए कम लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए पहले 5% छूट देता है, ठीक है, उसने कहा अगर 7% छूट दे दे तो कितनी 7% छूट देते तो उसका प्रॉफिट कितना होता है 15 रुपए कम होता है। ये जो 15 रुपए कम हो रहा है, क्यों हो रहा है ये 15 रुपए कम, क्योंकि वो छूट ज्यादा दे रहा है, छूट बढ़ा रहा है। छूट 5 से कितनी कर दी 7, यानी कितनी बढ़ा दी आप कहोगे 2% बढ़ा दी। 5 से 7 कर दी यानी 2% बढ़ा दी, और इस 2% की वजह से कितने रुपए कम हो गए 15 रुपए। तो 2% का मान आ गया हमारे पास 15 रुपए, और 1% का मान आ जाएगा 15/2 रुपए। और जब इसका क्या पूछा है हमसे अंकित मूल्य क्या होगा 100% ही होगा। ठीक है 100%, तो 100% जब इसका निकालोगे तो आ जाएगा 15 गुणा 100/2, यानी आ जाएगा 50, और 50 15 पंजे 75 750 रुपए। अंकित मूल्य होगा उसका कितना 750 रुपए। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपए है, यानी एमआरपी दिया है एक बिजली की प्रेस का 690 रुपए है। आगे कहा दुकानदार इस पर 10% बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ कितना होगा। चलिए 20% बट्टा देता है, ठीक है, नहीं सॉरी 10%। एमआरपी है 690 रुपए। ठीक है, एमआरपी की बात करें तो 690 रुपए है। उसने कहा 10% का बट्टा देता है और 8% लाभ कमाता है। अगर मैं बात करूं इस पे 10% बट्टे की तो कितना आ जाएगा 69 इतने रुपए। 10 में से 9 जाएगा 1 बचा, यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2 बचा, यहाँ कितना बचा 6 बचा, यानी कि फाइनली उसने 621 रुपए की वस्तु बेची होगी। विक्रय मूल्य कितना आ गया 621 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसने कहा कि 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, जब 8% का लाभ कमाएगा तो 8% की फ्रैक्शन क्या रहेगी अपने पास 8% बराबर 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी 2/5 फ्रैक्शन आ गई बाबू इसकी 8% की। ठीक है, तो ये जो 8% है क्या है, ये लाभ है यानी प्रॉफिट है। और प्रॉफिट होता काय पे है सीपी पे होता है, सीपी। ठीक है, तो सीपी 25 और 2 प्रॉफिट 25 रुपए की लाया, 2 रुपए का फायदा कमाना है, तो कितने की बेचेगा 27 रुपए की बेचेगा। तो एसपी बराबर कितना आ गया 27 यूनिट, और 27 यूनिट का मान कितना दे रखा है ना 621 रुपए, क्योंकि ये एसपी तो होगा, उसने 10% बट्टा दे दिया तो 621 रुपए की बेच रहा है। हमारे पास यूनिट में कितनी वैल्यू 27 यूनिट, तो 27 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 621 रुपए के। चलिए आगे बात करेंगे। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो यहां से 621/27 आ जाएगा। ठीक है, सही 9 से डिवाइड करो इसे, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54,
9 छंग 54 और 54 6 8 9 नीम 81 आ गया। ठीक है, ये 9 नीम 81, अभी 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। ठीक है, और अब हम उसका क्या निकालना है, यहां से सीपी निकालना है। ठीक है, सीपी कितना हमारे पास 25 यूनिट। अगर मैं 25 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 23 गुणा 25 हो जाएगा, और 25 तिया 75 का 5 हासिल लगा 7, 25 दूनी 5 और 7 हो गया 57, यानी 575 रुपए। वस्तु 575 रुपए की थी। ठीक है, कितने की थी वस्तु? 575 रुपए की। सीपी वस्तु लाया 575 रुपए की। उसने कहा अगर बट्टा ना दिया जाए, बट्टा नहीं दोगे तो कितने की बेचोगे? 690 रुपए की। तो सीपी अपने पास है 575 रुपए, और बट्टा ना दिया जाए तो वस्तु बिकेगी कितने की? 690 रुपए की। तो यहाँ पे 575 की लाया, 690 की बेच दी। कितना फायदा हुआ उसे? बताओ कितना फायदा हुआ? यहाँ हुआ 115 रुपए का फायदा। 25, हाँ 115 रुपए का। तो टोटल इसे माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, इधर लिख देता हूं, चलो प्रॉफिट आ गया उसका 115 रुपए। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 115 रुपए। उसने कहा 115 रुपए तो उसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसने पूछा है हमसे कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। चलिए लाभ प्रतिशत कितना होगा बताते हैं। 115 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता किस पे है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास? 575 रुपए। तो 115 रुपए का फायदा 575 रुपए पे, और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। ठीक है, अभी से डिवाइड कर लो। देखो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, सही है। 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, और 25 चौका 100 और 23 पंजे 115, 5 चौक 23 पंजे, 5 दूनी 10, हाँ 5 चौक 20, यानी उसका प्रॉफिट कितना आ गया? 20% प्रॉफिट आ गया उसका। ठीक है, 20% प्रॉफिट होगा उसे। चलिए 20% फाइनली हमारा आंसर आ गया 20% का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत, सब इजी है, बिल्कुल एक ही मेथड है सब पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, एक पंखे के अंकित मूल्य 1500 है। अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितनी है? 1500 रुपए है, और तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इसके बाद अगला बट्टा कितना दिया जाए कि 104 हो जाए, उसका मूल्य जो है 104 हो जाए। तो ये सवाल जो है ना बेसिक करने का है। 1500 पे कितना बट्टा दे रहा है? 1500 पे 20% का बट्टा, यानी 1500 का 20% निकालोगे 300 रुपए आ जाए, 300 आ जाएगा। 1500 से 300 हटाओगे तो 1200 बचा, लेकिन बनाना कितना है हमें? 1104, यानी 1200 और 1104 में कितने का अंतर? 96 रुपए का अंतर। 96 रुपए का अंतर है। ठीक है, अब 12 मतलब 96 रुपए का अंतर है, तो 96 12 का कितने परसेंट हो गया? 8%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 8%। ये पेन वैन यूज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना ऐसे ही हो जाएगा। चलो करके बता देता हूं, समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है। देखिए 1500 रुपए अंकित मूल्य है, एमआरपी 1500 रुपए है। ठीक है, उसने कहा 20% की छूट देता है। कितने परसेंट की? 20% की। माइनस 20% कर दो, यानी 300 हो जाएगा 20% इसका। यहाँ फाइनली वैल्यू आ गई 1200 रुपए। 1200, उसने कहा कितनी छूट? एक कितने रुपए का बट्टा और दें, कितने रुपए का बट्टा और दें कि उसका जो विक्रय मूल्य है 1104 रुपए हो जाए, 1104 रुपए हो जाए। तो फाइनली तुम इसका देखो इन दोनों में कितना अंतर है? 96 रुपए का अंतर। ठीक है, 96 रुपए का अंतर। अब 96 रुपए का डिस्काउंट और देना पड़ेगा, डिस्काउंट और देना पड़ेगा 1104 बनाने के लिए। तो 1104 बनाने के लिए 96 रुपए का डिस्काउंट किस पे दोगे? 1200 रुपए पे दोगे, तभी तो 104 बनेगा। तो 1200 पे 96 रुपए का डिस्काउंट कितने प्रतिशत हो गया? 20 से 20 कैंसिल, 12 अट्ठे 96, यानी 8%। देखो 8% ही बताया था मैंने, यहाँ माइनस 8%। हमारा आंसर हो गया 8% का बट्टा और देना पड़ेगा हमें। ठीक है,
प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ सवाल तो ऐसे होंगे, मैक्सिमम आप ऐसे ही बना लोगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64%। सवाल समझना क्या कहा है। यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए बट्टा दिया है हमें कितना, 12% का। 12% की फ्रैक्शन बनाओगे 12/100। ये जो मैं बना के दिखा रहा हूं ना 12/100, ऐसा करना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सीधा करना है। 4 तिया 12 और 25, 3/25 सीधी फ्रैक्शन लिखनी है, 3/25। ठीक है, कैलकुलेशन में उलझना नहीं है बिल्कुल भी। तो जो बट्टा है, ये जो हमारा डिस्काउंट की बात चल रही है, डिस्काउंट काय पे होता है हमेशा, एमआरपी पे। तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, एमआरपी, और ये क्या है, डिस्काउंट है हमारा। क्या है ये, डिस्काउंट, यानी 25 रुपए पे 3 रुपए का डिस्काउंट। 25 रुपए पे 3 रुपए का डिस्काउंट, तो वस्तु बिकी कितने की होगी, 22 रुपए की बिकी होगी, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 22 रुपए। चलिए सवाल में देखते हैं क्या कहा है सवाल। हाँ, सवाल कहा कि अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य का 64% है। क्या अंकित मूल्य क्या है, 25 और इसका 64%। अंकित मूल्य का 64% है, क्रय मूल्य है ना। तो यहां से क्रय मूल्य फाइंड कर लो। 25 चौका 100, 16 चौका 64, यानी जो 16 आया ये हमारा आ गया सीपी। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना हो गया, 16। क्योंकि देखो उसने कहा था, क्या कहा था, अंकित मूल्य का 64% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, देखो ऐसे लिख के दो, किसी वस्तु का सीपी अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य कितना, 25 का 64% है। ये निकाल के 64 आ गया 16, तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 16 रुपए। ठीक है, अच्छे से समझ लो एक बार। ठीक है, 16 रुपए हमारा हो गया क्रय मूल्य। सवाल में कहा है कि 12% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 16 रुपए की वस्तु खरीदी है और 22 रुपए की बेची है, तो कितने का लाभ हो गया उसे बताओ, 6 रुपए का, है ना। 6 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में बताना है। चलिए, प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का, और प्रॉफिट होता काय पे है, 6 रुपए का प्रॉफिट काय पे होता है, सीपी पे। सीपी पे कितना, 16, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करूं, 100 से गुणा कर दूं। अब इसे डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 25 तिया 75/2, यानी 37.5%। 37.5% का प्रॉफिट होगा उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे हैं। ठीक है, यदि इन पेनों पर 1% का बट्टा दें तो बचे, तो परसेंट बताना है, लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, चलिए 40 पेन 36 पेनों के अंकित मूल्य के, यानी 40 पेनों का सीपी कहा है उसने 36 के एमआरपी के। ठीक है, एमआरपी के हम क्या मान लें, यहां पर एक पेन की एमआरपी 1 रुपया है। ठीक है, मान लिया लेट एक पेन की एमआरपी बराबर 1 रुपये है। ठीक है, चलिए अब उसने कितने पेन खरीदे हैं, 40 पेन खरीदे हैं। तो 40 पेन उसने खरीदे कितने रुपए के, 36 रुपए के। ठीक है, 36 पेनों की एमआरपी 36 रुपए, तो 40 पेन हो गए हमारे कितने रुपए के, 36 रुपए के। ध्यान से सुनना, 36 रुपए के। लेकिन ये जो 40 पेन हैं इनकी एमआरपी कितनी होगी, 40 पेन की एमआरपी क्या होगी मुझे ये बताओ। 40 पेन की एमआरपी कितनी होगी, एक पेन की एमआरपी 1 रुपए, तो 40 पेन की एमआरपी कितनी होगी, 40 रुपए। ठीक है ना, 40 पेन की एमआरपी 40 रुपए हो गई। अब कहा उसने 1% का डिस्काउंट दे दे उस पर, कितने का, 1% का डिस्काउंट जब तुम इस पर करोगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 0.4 का डिस्काउंट, है ना। 0.4 का डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4, यानी 49.6 बचा हमारे पास, 49.6। 40 पेन की एमआरपी पे 1% का डिस्काउंट देने के बाद पेन बिकेंगे 49.6 रुपए के।
पेन बिकेंगे, और उसने खरीदे कितने हैं 36 रुपए के। 40 पेन कितने के खरीदे हैं 36 रुपए के। तो देखो प्रॉफिट निकाल लो उसका, प्रॉफिट 49.6 रुपए के तो बेच दिए उसने, और खरीदे थे 36 रुपए के। तो कितना आ गया, ये 3.6 का प्रॉफिट आ गया, यानी 3.6 रुपए का फायदा हो गया उसे। और फायदा काय पे होता है हमेशा, क्रय मूल्य पर, जितने में खरीदा है, यानी क्रय मूल्य। तो खरीदे कितने के हैं 36 रुपए के, यानी नीचे आ जाएगा 36, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा कर दो 100 से। सही, जब एक पॉइंट से एक पॉइंट काटोगे तो ये 36 बन जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 10% का प्रॉफिट होगा उसे पूरे सौदे पर। ठीक है, 10% का उसे फायदा मिल जाएगा इसमें। किसी मेज का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमिक छूट 10% तथा 15% के साथ खरीदता है। वह यातायात पर 13 रुपए खर्च करता है और इसे 875 रुपए में बेच देता है। इसका लाभ प्रतिशत बताओ। कहा अंकित मूल्य 800 रुपए है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ MRP, कितना है हमारे पास 800 रुपए दिया। उसने 2 छूटों पर खरीदा, पहली छूट थी 10% की, दूसरी थी 15% की। यानी जब 10% की छूट दी होगी तो 80 रुपए कम हो गए होंगे इसमें से। 800 का 10% 80 होता है। ठीक है, तो यहां बचा होगा 720 रुपए, 720 रुपए बचा हुआ। ठीक है, और दूसरी छूट दी है उसे 15% की। ठीक है, 720 रुपए पर 15% की छूट और निकाल लो। जब 15% की छूट आप निकालोगे तो कितनी आएगी, देखिए 10% कितना हो गया इसका 72 रुपए, और 5% कितना हो गया 36 रुपए, यानी 108 रुपए की छूट और मिली होगी उसे 108। अब इसे माइनस कर लो इसमें से 612 रुपए। फाइनली उसे मेज पड़ी होगी कितने की 612 रुपए की। चलिए अब आगे कहा है सवाल में 13 रुपए खर्च करता है, यातायात पे 13 रुपए खर्च कर देता है। तो यातायात पे तो 612 रुपए की तो खरीदी कितने की 612 रुपए की। खर्च कर दिया उसने कितना 13 रुपए, दोनों को जोड़ दो। अरे खर्च तो मेज में ही हुआ ना, एवरेज तो मेज में ही लगेगा। जो 612 की लाया 13 रुपए खर्च हो गए, तो क्या जोड़ेगा कितने की पड़ गई उसे, दोनों जोड़ के तो बताएगा कितने की पड़ गई। 3 और 2 5 हो गया, और 1 2 हो गया, ये हो गया 625 रुपए। टोटल पड़ गई उसे 625 रुपए की मेज। अब उसने कहा कि 875 रुपए में बेच दी मेज। उसने कितने में बेच दी 875 रुपए में। तो सीपी हो गया उसका 625, एसपी हो गया उसका 875 रुपए। सवाल में दिया है 875 रुपए। अब जब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, देखो प्रॉफिट निकाल लो इसका। प्रॉफिट कितने का हो गया उसे 0.5 250 रुपए का फायदा हो गया। 250 रुपए का फायदा हो गया उसको। जब 250 का फायदा हुआ तो हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ, ये तो रुपए में आ गया 250 रुपए। परसेंटेज लाभ निकाल लो। देखो 250 रुपए का प्रॉफिट हमेशा काय पे होता है सीपी पे। सीपी कितना है 625 रुपए, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करूं 100 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो 25 25 625, 25 चौका 100, और 25 कम 25 10, यानी कि 40% का प्रॉफिट हो गया उसे। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 40% का प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये सवाल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक दुकानदार को अपनी वस्तु का मूल्य इस वस्तु के क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए, छूट दे रहा हो, कुछ छूट दे रहा हो और फिर भी लाभ हो रहा हो, तो किस तरह से करते हैं देखिए। तो मैं बताता हूं, छूट देने पर भी लाभ हो रहा हो तो CP अनुपात MRP कैसे निकालते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अनुपात और 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों ही है ना, प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों ही है। तो डिस्काउंट कितना है 12 का, और प्रॉफिट कितना है उसे 10 रुपए का, 10% का, सॉरी। ठीक है, 10% का हो गया। तो ये हो गया 88 और ये हो गया 110। ठीक है, 88 और 110। अब देखो सीपी से कितना ज्यादा अंकित करना चाहिए, यानी सीपी से MRP कितना ज्यादा रखे वो, ताकि 12% का डिस्काउंट देने पर उसे 10% का लाभ हो जाए। तो कितना ज्यादा हो रहा है 12 ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है 12 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जब ये 12 ज्यादा हो रहा है, नहीं सॉरी 88
और 2, 22 ज्यादा हो रहा है, 22 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 88 से 110 कितना ज्यादा, 22 ज्यादा। उसने कहा सीपी से ज्यादा रखना है, किससे ज्यादा रखना है, सीपी से। तो नीचे क्या आएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य, और सीपी हमारे पास क्या है ये, और एमआरपी हमारे पास क्या गया ये, ठीक है। अब इसे परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करूं, 100 से गुणा। तो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। यहाँ पे आ गया हमारे पास 25 दूनी 50 और बट्टे कितना आ गया 2, यानी कि 25% का 25% अधिक रखना पड़ेगा। अगर वह अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखेगा तो 12% का डिस्काउंट देने पर उसे 10% का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक थी और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं जाते जाते फिर एक बात आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे से मैथ सीख पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई मैथ सिखा नहीं सकता कहीं भी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।